हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिस्टर कॉमर्स गुरुजी पर। और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, साथ में आपके अकाउंट्स का सैंपल पेपर सीबीएसई का सॉल्व कर लिया और आज हम करने वाले हैं बिजनेस का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। सैंपल पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है या एकदम सॉलिड वाली फाड़ू वाली तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप करके क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, लाइव क्लासेस में, चाहे ग्रुप में या प्राइवेट में, विद वन टाइम फीस। सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम ए लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। जो एक सक्सेसफुल मैनेजर है और जो एक उससे कम सक्सेसफुल है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसकी वजह से डिफरेंस है? उनकी एबिलिटी है प्रैक्टिस करने की। और जहां पर प्रैक्टिस की बात आती है तो आपको मालूम है मैनेजमेंट में ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है आर्ट में। सर हमको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर आर्ट की बात हो रही है? तो वो नेचर की बात हो रही है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा तीन होते हैं, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, और यहाँ पर आर्ट की बात करते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा बी। सेकंड आपसे कहा जा रहा है, डैश प्रोवाइड अ रेशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हमें जो प्लानिंग है उसकी प्रोसेस की बात करी जा रही है, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग। थर्ड देखते हैं, आपसे कहा जा रहा है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ दैट द फर्म यूज टू परस्यू इस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमारे मार्केटिंग टूल्स लिए जाते हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर। देखो यहाँ पे आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सर वेलफेयर और सर्वाइवल की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल। उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जो फ्यूल जी ने दिया है। When which applied would mean that the worker and management both honor their commitment। जब आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करना है, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो सिर्फ आपको अपनी सुननी है। यहाँ पर हमारे डिसिप्लिन की बात होती है, डिसिप्लिन ऐसा कहता है। फिर आपसे कहा गया है, अ ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड डेट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, ये इसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। फिर आपको डायमेंशन आइडेंटिफाई करवाना है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक आपका मैनेजमेंट की फीचर्स है जिसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होते हैं। उसमें विच स्पेसिफाइड दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर लोगों की बात करी जा रही है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है, डैश इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोडक्ट अ कंपनी इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट। यहाँ विज्ञापन की बात नहीं हो रही, पर्सनल सेलिंग की बात नहीं हो रही, पब्लिसिटी की बात नहीं हो रही, या पब्लिक के रिलेशंस की बात हो रही। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर फर्म विच हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशन रिक्वायरिंग हाई डिग्री। देखो दो तरीके के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। जब एक ही प्रोडक्ट होता है और उसकी एक्टिविटी अलग अलग होती है तो उसे फंक्शनल कहते हैं, और जहां पे प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं उसे डिविजनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर आपसे कहा जा रहा है, चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन एंटीसिपेटेड एंड मैनेजल रेस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। यहाँ पे आपको प्लानिंग की कौन सी इंपोर्टेंस की बात दिख रही है? यहाँ पर रिस्क की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। फिर आपसे कहा जा रहा है, सेम जॉब वालों को सेम ग्रुप में रखना, अलग अलग जॉब वालों को अलग अलग ग्रुप में रखना, ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन का काम है? सर ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है, यानी कि 11th का बी। द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट करता है कि प्लानिंग प्रेसीड्स अदर फंक्शन। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, अ मेजर डिसीजन एरिया अंडर वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। अब यहाँ पे हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक। फिर आपसे कहा गया है, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री। यहाँ पे किस एलिमेंट की बात हो रही है? देखो हमारी कंट्री के रिश्ते और फॉरेन कंट्री के रिश्ते, तो ये हमारी पॉलिटिकल एनवायरमेंट। एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स आपका ये जो बिजनेस है वो थोड़ा सा इजी है।
इकोनॉमिक्स में मैं कहना चाहूंगा बेटा, इकोनॉमिक्स में अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कहीं से क्लासेस नहीं ली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर काफी अच्छे लेवल का आने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, ये तो सही है, फोकस करता है हमारा, फोकस करता है मार्केटिंग एक्टिविटी, कस्टमर को जो जरूरत है, ये बिल्कुल सही है। मार्केटिंग इज मेयरली ए पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर बात करी जा रही है 16 की। 16 है प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद, प्लानिंग जो है वो हमारा किससे कनेक्ट होता है, इनोवेशन से तो होता ही है, तो इसका मतलब क्रिएटिविटी से भी होता है, लेकिन इसमें जो क्रिएटिविटी है वो हमारी रिड्यूस होती है। फिर है आपका डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व ए प्रमोशन टूल, तो ये काम हमारा पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट है 18, इसमें आपसे पूछा गया है एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलो बाय एडवर्टाइजर, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की बात हो रही है, बिना ध्यान दिए लीगल को टिक कर देना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है तो लीगल हमारे एनवायरमेंट होते हैं। 19 में आपसे कहा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल विच एम्स एंड प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी जब होती है जब हमारे सब लोगों का डायरेक्शन एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो यानी कि यहाँ पर हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर है आपका 20 में आपसे कहा जा रहा है डैश एंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर देयर बाय reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters, तो यहाँ पर बात करी जा रही है delegation of authority। फिर है आपका डैश इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें अलग अलग ग्रुप में कर दिया जाता है, तो उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा होता है। फिर है आपका the sum total of all individual institution and other forces that are outside the control of a business enterprises, वो सारी फोर्सेस, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो हमारे बिजनेस के एंटरप्राइजेस के कंट्रोल में नहीं होते, वो कौन से होते हैं, वो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम द कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर एंड डिटरमाइन। देखो, इसको हम हमारा कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे जो हमारा मैनेजर है कितने अच्छे तरीके से सबऑर्डिनेट से काम करवाता है, इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। 24 आपसे कह रहा है टेलर्स बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अब देखो हिंट मिली, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। अब यहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, देखो यहाँ पर बात हो रही है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि हर प्रिंसिपल, हर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ एनालाइज करके ही बना है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में आपसे कहा जा रहा है इंडिया ने लॉन्च किया है मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट, जो अलाउ करेगा बेटर मॉनिटरिंग करना सब कंटिनेंट में, बॉर्डर्स वगैरह में, नेबरिंग कंट्रीज में, और कंट्री की एक दिन में 4 से 5 बार वो इमेजिंग करेगा। यहां पर ये भी मालूम पड़ेगा कि जो हमारे फ्लड्स वगैरह आएंगे, साइक्लोन वगैरह आएंगे, वो भी कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है सर, यहाँ पे तकनीक से रिलेटेड बात हो रही है, जिसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देन उसके बाद कहा जा रहा है विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल प्रीसीड द स्टेप इन विच द मैनेजर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। प्लान को इम्प्लीमेंट करना, आइडेंटिफाई करना, सेट करना, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसीडर्ड। अब यहां पर अफोर्डेबिलिटी यानी कि लोग खरीद सकें, यहां पे हमारे प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है हमारा एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन ऑफ फॉर फिल्म शूटिंग वगैरह, ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। शुरुआत में ही पढ़ के आपको लग जाएगा यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करी जा रही। नेक्स्ट है द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक ए फॉरेन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट हैज सेट अप बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोस्पेक्टस।
The company has already pivoted into a number of new projects. Okay, which economic objective does the business seek to fulfill? यहाँ पर वो ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं वो, है ना। फिर है 30, प्रोडक्ट कॉस्ट set the lower limit of the price the utility provided by one the product and the intensity of buyer set the upper limit. अब inelastic demand के केस में टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू राइज कर जाएगा। आंसर इज ए। A manager is in a conscious manner has to ensure that even where member of a department willingly cooperate, coordination give that to the willing spirit. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की किस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करना है इनमें से। देखिए, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, नहीं, गलत है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, ये भी गलत है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। तो 32 का हमारा आंसर क्या होगा, 32 का हमारा डी। नेक्स्ट है आपका 33, द सीईओ ऑफ राधे साइकिल, राधे मूवी की बात नहीं हो रही, साइकिल की बात हो रही है। मिस्टर कुमार वांट्स टू गेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉय एट ए कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। जो मिस्टर कुमार हैं वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से। ऑन द अदर हैंड रमाकांत एक एम्प्लॉय है कंपनी, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा सैलरी हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन से की बात होगी जो वायलेट हुआ है रमाकांत द्वारा, वो हमारा जो वायलेशन चल रहा है वो हो रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दोनों की इंटरेस्ट अलग अलग होगी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है उसको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। तो देखिए इनका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, फिर ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, फिर ड्यूटीज को असाइन करने के बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि आंसर इज बी। फिर आपको दे दिया है द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, ए फर्म जो मैन्युफैक्चर कर रही है रेडीमेड गारमेंट मेन के लिए, उनका ऑब्जेक्टिव है कि अपने प्रोडक्शन को 10% बढ़ा देना। सेल्स डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है। टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ओके, दीज काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट ब्रिंग टू द लाइट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेटिव। अब यहाँ पे हमारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या चीज पर पर्दा डाला जाता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से। सबके फंक्शन अलग अलग हैं इसलिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। यहाँ पर प्लानिंग के किस फीचर की बात हो रही है, देखो सोच विचार। अब आप यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक भी सोच सकते हो, इसका आंसर आप बी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, दोनों ही सही माने जाए। 37 है आपका, सिलिको लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्रीकांत लिमिटेड राजन एज वाइस प्रेसिडेंट, ओके, व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क। ये एक वाइस प्रेसिडेंट है, इनके बेसिक टास्क क्या होंगे, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यस, ठीक है 37 का। फिर है 38, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट डू नॉट पे अटेंशन द एथिकल। यहाँ पे हमारी किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे हमारी बात करी जा रही है सर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की। फिर है नेक्स्ट 39, रवि ने ज्वाइन करी एक मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर। फर्स्ट डे कंपनी में उनका ऑडिशन प्रोग्राम था। कंपनी ने बताया रवि को कि वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और सब। यहाँ पर किसकी बात हो रही है सर, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो हमको पता है, आप बताना मत किसी को, राज की बात है। 40 में कहा है अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वैलिड डिग्री, ओके, नाउ एवर इन द वर्ल्ड इट इज मैंडेटरी फॉर ए मैनेजर। अब यहाँ पे आपको किस फीचर की बात करी जा रही है प्रोफेशन की, कि सर यहाँ पे जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। आपको अगर इस प्रोफेशन में जाना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। जब आप कोई प्लान बनाते हैं और अकस्मात उसे चेंज करना पड़े तो वो उस तरीके से काम नहीं करे जिस तरीके से आपने पहले सोचा था। मीन्स प्लानिंग यहाँ पर लीड्स टू रिगिडिटी। एक बार प्लान बन जाता है तो हाल फिलहाल चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। फिर है द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर विच एम टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन काम करता है।
फिर है आपका अगेन आपको चेक करना है स्टेटमेंट, पहला है एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, भाई सही बात है, और एडवर्टाइजमेंट में हमारा जो फीडबैक होता है उसकी कमी होती है, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। फिर है आपका KTX ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स एम्प्लॉय, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ओके, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज करी जा रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट की किस इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है, सर यहाँ पे मैनेजमेंट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। इन केस if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. This step in the process of planning will involve organizing for labor and purchase machinery. यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस का किस ऑब्जेक्टिव की बात करी जा रही है, किस प्रोसेस की बात करी जा रही है, यहाँ करी जा रही है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। Taylor proposed 8 specialists from whom each work will have to take order from as a part of technique of function. यहाँ पे अलग अलग पार्ट कर दिए थे भाई। तो जो पहला पार्ट था जो टेक्निकल मास्टर इंटेलिजेंस के लिए था, वो पार्ट हमारा क्या था, प्लानिंग के लिए, और दूसरा था एग्जीक्यूशन के लिए, यानी 46 का ए। A person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food. यहाँ पर मार्केटिंग के किस फीचर की बात हो रही है, अदला बदली, अदला बदली यानी कि एक्सचेंज मैकेनिज्म। फिर है आपका अगेन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक होती है, प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है, सर सही बात है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट, ये भी सही है, यानी कि आपके 48 का आंसर होगा बी, सॉरी असर्शन तो सही है बेटा आपका, तो इसमें आप ये कर, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेकंड उस क्वेश्चन को दोबारा ढंग से पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमको लिख रखा है प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फॉरकास्ट, भाई ये गलत है, तो फिर ये भी गलत है, सॉरी बेटा माफ करिएगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाया, बी होगा इसका आंसर। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बढ़िया लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। सारथी द नेम हैज बीन एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फैशन प्रोडक्ट 1960 से। व्हेन कपिल सारथी ओपन किया था रिटेल फैशन क्लॉथिंग आउटलेट अहमदाबाद में, सारथी इनकॉर्पोरेट हुआ था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1940 में, ठीक है ना। बिजनेस की सब बातें करी यानी, चलो पहले हम बेसिक आते हैं। 49 का फर्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करिए किस फिलॉसफी को फॉलो किया जा रहा है। देखो यहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी है वो बांटी जा रही है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाई इज देयर नीड टू अप्लाई द फिलॉसफी बीइंग फॉलो, क्यों जरूरत है हमें, यहाँ पर हमें जरूरत है क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन का कॉज ना हो। फिर आपसे पूछा गया है भाई कि द एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफी डिस्कस अबव कैन फोस्टर ए सेंस ऑफ कंपटीशन व्हेन इंटर विल हेल्प इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से करेंगे सर, ये हमारी ग्रोथ करेंगे, है ना। तो बाकी के आगे के वही केस स्टडी टाइप है बेटा, इजी है, आप कर ही लोगे, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपका जो इकोनॉमिक्स है उसको आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू अकाउंट्स और बिजनेस, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।